वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ बायोस पे। तो क्या होते हैं बायोस के फंक्शंस, कैसे परफॉर्म करता है इन फंक्शंस को बायोस, ये सब इस वीडियो में देखेंगे हम। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन ऑफ बायोस की अगर हम बात करें तो फंक्शन यानी बायोस का क्या काम है। तो बायोस जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को लोड करने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बायोस। यानी बायोस क्या काम करता है? बेसिक जो कंप्यूटर होते हैं उनके हार्डवेयर को लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग करता है। ठीक है। बायोस जो है वो आपका कंटेन करता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को लोड हार्डवेयर को लोड करने के लिए। यानी जब बायोस हार्डवेयर को लोड करता है तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को वो कंटेन करता है। ठीक है। और ये एक टेस्ट भी कंडक्ट करता है। ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कर सके। ठीक है, यानी कंप्यूटर के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बूटिंग के लिए, वो सारा वेरीफाई करने के लिए वो एक टेस्ट परफॉर्म करता है। बायोस एक टेस्ट परफॉर्म करता है और उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या फिर सिंपली उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो भी बूटिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसको चेक करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए ये टेस्ट होता है। और इसी टेस्ट को हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान जो भी आपके कंप्यूटर के बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ये आपका टेस्ट कौन करता है? पोस्ट टेस्ट के द्वारा हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आपका बीप करना स्टार्ट कर देता है अगर आपका पोस्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जाए। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कुछ इशू जो है वो कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, तो पोस्ट टेस्ट जब अगर फेल हो जाता है तो आपका कंप्यूटर जो है वो बीप करना यानी एक तरह से साउंड करना वो स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई इशू है, जिसके कारण क्या हो गया है, हमारा पोस्ट जो टेस्ट हो था, जिससे कि हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो बूटिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं। यानी हमारा टेस्ट जो पोस्ट टेस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा कंप्यूटर जो है वो बीप करना स्टार्ट कर देता है, यानी साउंड उसमें से जनरेट होती है। ठीक है, अब मेन फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो मेन फंक्शंस हैं बायोस के वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमने देख लिया जो है पोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो फंक्शन है बायोस का वो ये श्योर करता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हार्डवेयर के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का इशू नहीं है, ये आपका श्योर कौन करता है? पोस्ट। ठीक है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसके थ्रू हम क्या करते हैं? ये आपका ऐसा बायोस फंक्शन है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हार्डवेयर में किसी भी तरीके का इशू नहीं है। ये चेक करना किसके थ्रू करते हैं हम? पोस्ट के थ्रू। ठीक है, अगर पोस्ट टेस्ट फेल हो जाता है तो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीप्स जो है वो जनरेट करता है, डिफरेंट तरीके के बीप्स जनरेट करता है, जिससे कि हम इंडिकेट करते हैं कि कोई किसी टाइप का एरर है। ठीक है, अगर पोस्ट टेस्ट जो है वो पास हो जाता है तो बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी बूटिंग करने से पहले पोस्ट प्रोग्राम हमारा चलता है और पोस्ट जो है वो टेस्ट करता है कि सारे कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हार्डवेयर जो है वो उसमें किसी भी तरीके का इशू तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो बूटिंग बायोस का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बूटिंग। ठीक है,
तो पोस्ट जब हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो बायोस जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है और उसको लोकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो बायोस जो है वो कंट्रोल को ऑपरेटिंग सिस्टम के को पास कर देता है। ठीक है, अगर कोई भी आपका कंट्रोल आता है, उसके बायोस के हाथ में जितने भी कंट्रोल होते हैं, जो आपका पोस्ट टेस्ट था वो आपका कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है, बायोस को ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है और उसको सारे के सारे जितने भी कंट्रोल हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बायोस दे देता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग हमारी क्या कहलाती है, जिसके अंदर बायोस जो है वो पोस्ट प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है और लोकेट करता है। ठीक है, और सारे कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को बायोस क्या कर देता है, पास कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है बायोस का वो है बायोस ड्राइवर्स। तो बायोस ड्राइवर्स क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि हमारे नॉन वोलाटाइल इरेजेबल मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, यानी जो आपके EEPROM होते हैं उसके अंदर आपके ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके बायोस ड्राइवर्स कहलाते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर के बेसिक इंफॉर्मेशन को ये देते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो ये जो बायोस ड्राइवर्स होते हैं वो ये इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, तो बायोस ड्राइवर्स क्या हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो कि EEPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो ROM है, EEPROM जो है उसके अंदर स्टोर होते हैं, और ये बायोस ड्राइवर्स बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक इंफॉर्मेशन को देते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है बायोस सेटअप। तो ये बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, कैसा प्रोग्राम होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होता है, और ये आपका अलाउ करता है आपको जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसको आपको उसमें चेंजेस करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो बायोस सेटअप जो है वो उसे हम CMOS सेटअप भी कहते हैं। बायोस या CMOS सेटअप जो है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर लोडिंग ऑफ द बायोस सेटअप डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी आपके बायोस सेटअप के डिफ़ॉल्ट है उसको लोड करना, बूटिंग ऑर्डर को चेंज करना, फिर बायोस पासवर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी आपके बायोस से रिलेटेड जो भी सेटअप है उसकी सेटिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर की सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको परमिशन देता है। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, बायोस डिफ़ॉल्ट सेटअप डिफ़ॉल्ट को आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, बूटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ बायोस पासवर्ड, सेटिंग और चेंजिंग द डेट टाइम, यानी आप अगर डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपका चेंजिंग फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव सेटिंग्स, इससे रिलेटेड जो भी आपके फ्लॉपी डिस्क हुए, हार्ड ड्राइव हुए, CD DVD, इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग करनी है वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर चेकिंग मेमोरी इंस्टॉल्ड स्टेटस, कितनी आपकी मेमोरी इंस्टॉल्ड है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इनेबलिंग डिसेबलिंग कंप्यूटर लोगो, जो भी कंप्यूटर का लोगो है उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए यहाँ पे चेंजेस हैं। तो डिफरेंट ये सेटिंग्स हैं, जैसे कि मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। ये है आपका इनेबलिंग और डिसेबल द क्विक पोस्ट, फिर इनेबल एंड डिसेबल द CPU इंटरनल कैश। ठीक है, तो आप CPU से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज की सेटिंग है। चेंज मेमोरी सेटिंग, मेमोरी से रिलेटेड जो भी सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। सिस्टम वोल्टेज सेट चेंज, ठीक है, तो इस तरीके के सारे यहाँ पे चेंजेस जो भी सेटिंग्स करनी है बायोस से रिलेटेड वो सारी यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम है। बेसिकली ये आपका बायोस सेटअप। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट तरीके की सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि जो भी आपका बायोस का फंक्शन है, बायोस क्या क्या करता है, तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आपका बायोस करता है। फिर ये बायोस के ड्राइवर्स होते हैं,
ये आपके कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके EEPROM के अंदर होते हैं, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को बताते हैं कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, बूटिंग हमने समझ ली। जब हमारा पोस्ट टेस्ट जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सारा कंट्रोल जो है बायोस किसको दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया, पोस्ट को डिस्कस कर लिया, बूटिंग, बायोस ड्राइवर्स एंड बायोस सेटअप। ठीक है, तो 4 बेसिक फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।